कहते हैं हिमालय की गहराइयों में एक गुफा है, अमरनाथ की गुफा, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन बोल उठता है। वही स्थान जहां एक समय भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी अमर कथा। वह कथा जिसमें छिपा था अमृतत्व का रहस्य। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि यह रहस्य कोई और सुने, इसलिए उन्होंने अपने सर्प, अपना वाहन, यहां तक कि अपने गणों तक को छोड़ दिया और पार्वती के साथ चले आए उस गहरी बर्फ से ढकी गुफा में। वह गुफा थी शांत, अंधकार में भी एक उजाला था। और जब शिव ने कथा कहना आरंभ किया तो उनके प्रत्येक शब्द से ब्रह्मांड गूंज उठा। परंतु उन्हें क्या पता था कि उस गुफा के एक कोने में दो छोटे से कबूतर चुपचाप बैठे हैं। वे दोनों कबूतर जैसे प्रेम के दो बीज निःशब्द बैठे रहे, सुनते रहे वह अमर कथा, श्रद्धा और प्रेम से पूर्ण। उन्होंने कोई आवाज नहीं की, न उड़ गए, बस सुनते रहे। हर शब्द, हर रहस्य अपने अस्तित्व में समा लिया। और जब कथा समाप्त हुई, भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा दो नन्ही आंखें उन्हें निहार रही हैं। दो छोटे प्राणी जो अमर ज्ञान सुन चुके थे। क्षण भर को मौन छा गया। फिर शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अमर कथा सुनी है, इसलिए तुम भी अमर हो जाओगे। तुम्हारा प्रेम अमर होगा और तुम सदा इसी गुफा में रहोगे। तब से कहा जाता है अमरनाथ की गुफा में आज भी वे दो कबूतर दिखाई देते हैं। बर्फ के बीच, शून्य के मध्य, अचल, निर्विकार। वे न मरते हैं न उड़ते हैं, बस वही हैं जैसे प्रेम की दो ज्योतियां जो कभी बुझती नहीं। कई लोग कहते हैं वे दोनों शिव और पार्वती का ही रूप हैं, दो आत्माएं जो प्रेम में विलीन हो चुकी हैं। और जब कोई भक्त उस गुफा में पहुंचता है और उन्हें देखता है तो उसके हृदय में एक कोमल कंपन उठता है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, प्रेम अमर है और मृत्यु केवल एक भ्रम। शायद यही है अमरनाथ का सच्चा रहस्य, कि जो प्रेम में डूब जाए वह मृत्यु से परे चला जाता है, वह भी अमर हो जाता है। जिंदगी बर्फ की तरह है, पिघलती है, बदल जाती है, पर प्रेम, वह उन दो कबूतरों की तरह है जो आज भी वही हैं, गुफा के शून्य में और हमारे हृदय के शून्य में भी। अनंत यात्रा, where silence speaks।